हेलो फ्रेंड। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज के बारे में। और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाले एवरेज से प्रश्न। और देखिए एवरेज से प्रश्न पॉलिटेक्निक एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। हम इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो पॉलिटेक्निक से या पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और इसमें वैसे प्रश्नों के जो संभावित प्रश्नों के जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया है कि एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या फॉर्मूला है। जो भी फॉर्मूला जो भी कॉन्सेप्ट है हम उस वीडियो में बनाया है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं प्रश्न के बारे में कि प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है। और ये देखिए पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया सारा प्रश्न पूछा है, कितना बढ़िया सा है। और ये बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इस प्रकार से आप अपने तैयारी को पता कर सकते हैं कि किस लेवल का एवरेज प्रश्न पूछा जाता है और किस लेवल से आपको तैयारी करना चाहिए। तो चलिए अगर हम इस प्रश्न को बनाएंगे तो इस प्रश्न को पहले समझते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न को समझते हैं। कहते हैं कि 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन जो है वो 46.5 केजी है। कितना है? 46.5 केजी है। यदि एक शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो औसत जो है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाता है। तो आपको पता करना है कि शिक्षक का वजन क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर योग निकालना हो, अगर योग फाइंड करना हो तो योग बराबर होता है औसत में औसत किसका है? जो दिया गया डाटा उसका। औसत में अगर हम संख्या से गुणा कर देते हैं, औसत में अगर हम संख्या से गुणा कर देते हैं, औसत में अगर हम संख्या से गुणा कर देते हैं तो योग बन जाता है। तो देखिए 34 छात्र है संख्या और इस 34 छात्र का औसत वजन है 46.5 केजी। तो हम चाहेंगे 34 छात्र का वजन का योग कितना है। 34 छात्र के वजन का अगर हम योग निकालेंगे तो योग मेरा हो जाएगा, औसत में संख्या से गुना करेंगे। औसत है 46.5 और इसकी संख्या है 34। तो 46.34 में अगर हम गुना करेंगे तो ये मिलेगा 46 0.34 है, मतलब 400 दशमलव अगर हम यहाँ से हटा दें, यहाँ से दशमलव हटा दें तो 10 आ जाएगा। 465 गुने 34/10 करेंगे तो मेरा आएगा 1581/10। ये आएगा 1581 बटा में 10 आएगा। 10 से 10 कट जाएगा यानी कि 1581 मेरा आएगा। कितना आएगा? 1581 आएगा। अब कहता है यदि एक शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए, अगर हम एक शिक्षक को शामिल करेंगे तो छात्र की संख्या में एक की वृद्धि हो जाएगा, यानी कि जो था 34 छात्र वो बन जाएगा 35 छात्र। तो इस कंडीशन में अगर हम 35 छात्र का योग निकालेंगे तो औसत में कितना का वृद्धि हुआ? 500 ग्राम की वृद्धि हुआ। तो जो 46 केजी था वो बन जाएगा 47 केजी और जो 34 स्टूडेंट था वो बन जाएगा 35 लोग। अब इन 35 लोग के वजन का योग निकालेंगे तो 1645 आ जाएगा। इन सबको आप गुना करोगे तो 1645 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। तो आप देखिए यहाँ पर पहले था 1581, अब हो गया 1645। तो यहाँ पर 1645 जो बढ़ा है वो कैसे बढ़ा है? तो जो 1645 हुआ है इसमें जो वृद्धि हुआ है उसका वजह नहीं, वजह ये है तो उसमें शिक्षक का वजन इंक्लूड है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा शिक्षक का वजन। तो देखिए तो 15 में से यानी कि 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा और 14 में से 8 जाएगा तो 8 14 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि जो नया शिक्षक आया है उस शिक्षक का जो वजन होगा वो 64 केजी का रहा होगा। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आई होप कि पहला प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए और देखते बढ़िया प्रश्न जो और अगला प्रश्न है। देखिए यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और देखिए प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या दो देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है और ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी देखिए कि बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2023 में पूछा गया है।
क्या पूछा गया? बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2023 में पूछा गया है। और इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। कह रहा है कि एक संख्या ए है, बी है, सी है, डी है। ये चार संख्या है और इन चार संख्याओं का जो औसत है वो 2d+4 दे रखा है। तो यदि हम इन चारों संख्याओं का योग निकालना चाहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इन चारों संख्याओं का योग निकालना चाहेंगे तो औसत में 4 से गुना कर देंगे। तो ये 4 गुना का 8d हो जाएगा और प्लस 4 चक 16 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा मिला है। आगे कहता है साथी संख्या ए और बी, फिर बी और सी, फिर सी और डी का औसत क्रमशः 8 है, 5 है और 14 है। तो यदि हम a प्लस बी का योग निकालेंगे, a प्लस बी का योग निकालेंगे, तो a प्लस बी का योग अगर 8 है, सॉरी औसत अगर 8 है तो योग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर वैसे ही देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी का योग निकालेंगे, बी प्लस सी का योग निकालेंगे, लेकिन बी प्लस सी का औसत की बात करते हैं तो औसत दे रखा है 5, तो योग मेरा हो जाएगा 10। योग मेरा कितना हो जाएगा? 10। वैसे ही आप देखिए तो यहाँ पर कह रहा है सी प्लस डी, सी और डी, तो सी और डी का योग निकालेंगे तो सी और डी का औसत अगर 4 दे रखा है तो योग मेरा हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कहता है कि यदि e का वैल्यू a प्लस डी प्लस 1 है, e का वैल्यू a प्लस डी प्लस 1 है, तो d और e का औसत ज्ञात करें, यानी कि d प्लस e बाई 2 कर देंगे तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। अब इसको निकालने के लिए, इसका आंसर फाइंड करने के लिए d और e का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब d और e का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप इसको ध्यान से देखिए। तो पता चल रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू 16 दे रखा है। ध्यान से देखिए कि a प्लस बी का वैल्यू जो है वो मेरा कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। और c प्लस डी का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 8 दे रखा है। तो अगर हम a प्लस बी की जगह पर 16 धर दे और c और d की जगह पर 8 धर दे तो 16 से 16 देखिए यहाँ पर हम धर रहे हैं a प्लस बी की जगह पर 16 धर रहे हैं और c और d की जगह पर 8 धर रहे हैं। ध्यान से देखिए ए और बी के जगह पर 16 धरे, सी और डी के जगह पर यदि 8 धरे तो देखिए 16 से 16 कट गया तो 8d इक्वल टू 8d इक्वल टू 8 बच रहा है। तो d का वैल्यू मेरा मिलेगा 1। d का वैल्यू कितना मिल जाएगा? d का वैल्यू मेरा मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा d का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। यदि हमने d का मान निकाल लिए तो हमको e चाहिए। अब e का मान निकालने के लिए a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देखिए कि b प्लस सी का वैल्यू देखो, b प्लस सी का वैल्यू 10 दे रखा है तो b प्लस सी की जगह पर अगर हम 10 दे दें और d का वैल्यू 1 निकाले तो 10 और 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि a प्लस बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी का वैल्यू, बी प्लस सी का वैल्यू, बी प्लस सी का वैल्यू 10 दे रखा है और डी का वैल्यू हमने निकाला 1 को 10 और 1 11 इधर हो जाएगा। यहाँ पर डी का वैल्यू 8 दे रखा है, यहाँ पर डी का वैल्यू 8 दे रखा है, 8 सॉरी यहाँ 8 डी है, डी का वैल्यू 1 दे रखा है तो ये 8 हो जाएगा। 8 और 16 को ऐड करेंगे, 8 और 16 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 8 16 को ऐड करेंगे तो 24। तो ए का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया 1, यानी ए का वैल्यू मेरे मिल जाएगा 13। अब देखिए ए का वैल्यू 13 मिल गया तो डी का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो डी का वैल्यू देखो तो डी का वैल्यू नहीं, ई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ई का वैल्यू देखिए कितना बनेगा? ए प्लस डी और प्लस 1। ए का वैल्यू 13 और एक 14 और एक 15, तो ई का वैल्यू मेरा हो गया 15। ई का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 15। अब यहाँ पर एवरेज चाहिए तो एक डी का वैल्यू कितना है? तो डी का वैल्यू हमने निकाले हैं 1 और ई का वैल्यू कितना है? ई को हमने निकाले 15 बटा 2 कर देंगे तो 15 और 1 16, 16 बटा 2 करेंगे तो आंसर जो मिलेगा वो 8 मिलेगा। और जो ऑप्शन नंबर मिला ये तो ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 8 होगा। तो आई होप यह प्रश्न को भी आपको बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए और ये प्रश्न देखिए कितना मजेदार। कहता है कि संतोष ने क्रिकेट मैचों की लगातार पारियों में, यानी कि संतोष एक विद्यार्थी है, उसने लगातार
पारियों में पहली पारी में 47 रंग, फिर 34 रंग, फिर 42 रंग, फिर 0 रंग, फिर 17 रंग, फिर 64 रंग बनाए हैं। प्रति पारी उसकी औसत संख्या क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इन सभी रनों को पहले ऐड करते हैं। तो देखिए इधर 4 हो गया और 7 11 हो गया, 4 और 7 11, 11 2 13, 13 और 4 17, और 17 और 7 कितना हो जाएगा 24। एक बार गलती लगता है जोड़ दिए, फिर से जोड़ दिए, ध्यान से देखिएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो 4 रुपया 7 रुपये, 11 रुपये इधर हो गया, 11 दो 13 हो गया, और 13 और 4 17 हो गया, और 17 और 3 24 हो जाएगा, 3 तेईस 24, 24 के 4 हाथ में कितना बना, 2 बना, 2 बना तो 6 दो 8 हो गया, 8 एक 9 हो गया, 9 दो 11 हो जाएगा, 11 11 और 3 11 3 14 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा। यानी कि इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो 184 मिलेगा। तो संतोष ने जो लगातार पारियों में जो रन बनाया वो कुल रन हो जाएगा 184। अब कई पारी खेला है तो पारियों की संख्या से डिवाइड करूं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 पारी खेला है तो 6 से भागा दे देंगे। तो 6 से भागा देंगे तो 6 से भागा देने के बाद क्या कटता है, अगर हम इसको काटे तो ये हो गया 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। तो 3 तिया के 9, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, एक बार चेक करें क्या गलती हमने ऐड किया। इस प्रश्न को अगर हम ऐड कर रहे हैं, क्या गलती ऐड किया देखिए तो, ये है 47 और ये है 34 और ये है 42 और ये है 00 और ये है मेरा 17 और ये मेरा हो गया 64। ऐड करते हैं इसको तो 7 4 11, 11 2 13, 13 7 20 और 4 24, फिर 4 हाथ में बचेगा 2, तो 6 2 8, 8 और 1 9, 9 अच्छा 13, 13 3 16, 16 4 20, यानी कि ये आना चाहिए, हमने गलती ऐड की थे। और इसमें भागा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 से भागा देंगे तो 6 तिया का 18 और 2 6 छक 24, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 34 होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न में हमने थोड़ा सा एडिशन जो है वो गलती कर दिए थे, जोड़ने में थोड़ा सा समस्या हो गया था। तो इसको हम जोड़ेंगे, टोटल ओवर और इन सभी रनों को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 204। 204 बटा 6 करेंगे क्योंकि टोटल 6 पारी है, एक पारी, दो पारी, तीन पारी, चार पारी, पांच पारी, 6 पारी, टोटल 6 पारी से डिवाइड करेंगे तो 204 बटा 6 से डिवाइड करेंगे तो काटने पीटने के बाद हमारा 34 आया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, और इस प्रश्न को देखिए, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। कहते हैं किसी परीक्षा में 22 से छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। 22 से छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। कहते हैं यदि प्रथम 10 छात्रों का औसत अगर 55 है और अंतिम 11 छात्रों का औसत अगर 40 है तो 11वें छात्रों को प्राप्त अंक क्या होगा। इसको बनाना है कि 11वें छात्र को कितना अंक मिल रहा है वो आप बताइए। तो पहले हम देखते हैं कि 22 छात्रों को कितना अंक मिला है। 22 छात्रों को कितना अंक मिला है, तो पहले हम देखेंगे 22 छात्रों के अंकों का योग, है ना। 22 छात्रों के अंकों का योग निकालेंगे तो 22 गुने 45 हो जाएगा, यानी कि 45 गुने 22 कर देते हैं, 45 गुने 22 कर देते हैं। अब 45 गुने 22 करेंगे तो 45 दूना का 90, 45 दूना का 90 तो 0 9 9, यानी कि 990 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 990 मिल गया। अच्छी बात। अब क्या होता है, यदि प्रथम 10 का औसत, हम योग निकाल रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हम योग निकाल रहे हैं प्रथम 10 का। प्रथम 10 का योग निकालेंगे तो 10 गुने 55 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 550। अब फिर योग निकालना है, 10 के आगे कितना निकालना है, और अंतिम 11, ये अंतिम इंड कर देते हैं 11, इंड 11 निकालते हैं तो अंतिम 11 का औसत 40 है तो 40 गुने 11 करेंगे तो 11 चक 44 ये आएगा तो 0 9 और 9। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई 11वें छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ है,
तो ये आपका टोटल था 22 गो और इधर हो गया 21 गो। तो अगर हम घटाएंगे 22 में से 21 को तो 11वां छात्र मिलता। और उसका औसत रंग अगर बात करें, कह रहा है कि उसका प्राप्तांक अंक कितना था, उसके प्राप्तांक अंक की बात करेंगे, उसका जो प्राप्तांक अंक आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि 990 में से 990 को घटाएंगे तो 990 में से 990 घटेगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। 60 छात्र है, इसके प्राप्त अंकों का औसत अगर 55 है, जबकि दूसरे समूह जिसमें 40 छात्र है उसका औसत अंक 45 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक प्राप्त करना है। तो अगर हमको औसत अंक चाहिए तो कुल ऊपर वाला अंकों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या की बात करें तो 60 स्टूडेंट यहाँ पर है और यहाँ पर देखें तो 40 स्टूडेंट यहाँ पर है, 40 छात्र यहाँ पर है, तो टोटल छात्र मेरा हो गया 100। अगर 160 छात्र को 55 से गुना करेंगे तो 60 छात्र के अंक क्या हो जाएगा, अंकों का योग हो जाएगा। जबकि दूसरे में 40 छात्र है, इसको 45 से गुना करेंगे तो 40 छात्रों के अंकों का योग हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, 6×5 = 30 के 0 हाथ में 3 और 6×5 और 3 33, ये मिल जाएगा इसका। और इसको करेंगे तो 4×20 के 0 हाथ में 2 और 4×16 2 18, ये मिल जाएगा। अब बटा में 100 कर देते हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0 0 8 और 3 11 का 1 हाथ में 1, 8 3 11 का 1 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 5100/100 काट देंगे तो मेरे 51 मिलेगा, जो आंसर है और वो है ऑप्शन नंबर सी में। वो है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है प्रयास को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए कहते हैं, दो अंकों की उन संख्याओं का औसत जो अंक के स्थान बदलने पर भी समान होता है। और ये देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। ये भी प्रश्न देखिए बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 में पूछा गया, पेटेंट क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आप इसको सोचिए कैसे सोच सकते हो। इस सवाल को देखिए तो कहता है, दो अंकों की उन संख्याओं का औसत जो अंकों के स्थान बदलने पर भी समान रहता है। आप सोचिए कि दो अंकों की वैसी कौन कौन सी संख्या है जिसके स्थान को अगर बदल दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह संख्या देखिए 11 का मल्टीपल है। आप 11 का मल्टीपल देखो तो 11 एकम 11, 11 दूना का 22, 11 तिया का 33, 11 चौक 44, 11 पचे का 55, 11 छक 66, 11 सत्ते का 77, 11 अठ 88, 11 नवा का 99। अगर नहीं दो से ये ज्यादा आ जाएगा तो हमको चाहिए दो अंकों की संख्या। अब इन संख्याओं का नेचर देखिए तो इन संख्याओं का इकाई अंक को दहाई अंक में बदल दीजिए या दहाई अंक को इकाई अंक में बदल देंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक को एक लिखो चाहे उलट के इसको एक को एक लिखो, क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही संख्या आपसे पूछ रहा था कि दो अंकों उन संख्याओं का औसत जो अंक के स्थान बदलने पर भी समान रहता है, तो आप बताइए उसका औसत क्या होगा। अब आप इस डाटा को देखिए तो ये डाटा आपको पता है कि आरईपी है, ये एपी में है। हाँ एपी में है, क्योंकि एपी के लिए क्या कंडीशन बताए थे, एपी में वही संख्या कहलाता है जो दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद जो है वो सब एक ही जैसा संख्या आउट करके मिलता है। तब वह संख्या एपी में होता है और जब एपी में होगा तो मिडिल टर्म आपका औसत कहलाएगा। और इसका मिडिल टर्म देखिए 55 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान प्रश्न दिखा सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, और ये भी प्रश्न देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न पूछा है। और ये आपको 2020 में प्रश्न पूछा गया है। और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 30 लड़कियों की आयु का औसत जो है वो 14 वर्ष है। 30 लड़की है उसकी आयु का औसत 14 वर्ष है। कहते हैं औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़कियों
5 लड़कियां कक्षा छोड़कर अगर चली जाती है तो शेष लड़की की आयु औसत क्या होगा, ये आपको पता करना है कि शेष लड़की का आयु का औसत क्या होगा। तो अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से, तो 30 लड़की के आयु का औसत अगर 14 वर्ष है, तो इन 30 लड़कियों के आयु का योग निकालेंगे। ये 30 लड़कियों के आयु का अगर हम योग फाइंड करते हैं, ये 30 लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 30 में 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 तिया का 42, 420 मिल जाएगा। अब कहता है कि यदि औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़की, औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़की अगर भाग जाती है, निकल जाती है, तो हम क्या करते हैं कि योग निकाल रहे हैं। कई लड़की की 5 लड़कियों के जिसका औसत उम्र 15 वर्ष रहा होगा, तब 15 गुने अगर हम 5 कर देते तो 15 पचे 75, यानी कि इतना भाग जाती है। तो अगर हम इसको घटाए तो 10 में से 5 गया तो इधर 5 बचता है, 10 में से 5 गया 5 बचे, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 345। अब ये 345 से का औसत निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज 345 डिवाइडेड बाई, पहले 30 स्टूडेंट था, 5 गो भाग गया तो बचा 25 गो, आप इसको काट छाट कीजिए, या फिर हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो देखिए तो 4 पचे 20 का 0 हाथ में 2, 4 तो 16, 2 18 का 8 हाथ में 1 है, और 4 के 12 और 1 13, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 13.80। जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब इस प्रश्न में देखिए कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत अगर 12 है ना, 6 संख्याओं का अगर औसत 12 है, कह रहा यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रभाव संख्या में होगा, जो प्रभाव संख्या में होगा, ध्यान दीजिएगा, ये नोट याद रखना है कि जो प्रभाव संख्या में होगा, जो प्रभाव किसमें होगा, जो प्रभाव संख्या में होगा, संख्या में होगा, जो प्रभाव संख्या में होगा, वही प्रभाव, वही प्रभाव जो है औसत में होता है। वही प्रभाव किस में होता है, वही प्रभाव मेरा औसत में होता है। जो प्रभाव संख्या में होता है वही प्रभाव औसत में होता है, जो प्रभाव संख्या में होता है वही प्रभाव औसत में होता है। यदि संख्या में 2 घटा है तो डेफिनेट औसत में भी 2 घटेगा, और औसत में अगर 2 घटाएंगे तो 12 में से 2 घटाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 10, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु पर एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, सेवानिवृत्त मतलब क्या हुआ, वो ना उसका मतलब समय समय समाप्त हो गया, मतलब रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट जो हुआ है वो 60 साल का शिक्षक रिटायरमेंट हुआ। टोटल शिक्षक कितना था, टोटल शिक्षक 30 था, उसमें से एक शिक्षक का रिटायरमेंट हो गया जिसका उम्र कितना था, 60 वर्ष का था। अब इस व्यक्ति के जगह पर 30 वर्ष की उम्र वाला एक नया शिक्षक आ जाता है, तो आप सोचिए कि औसत में वृद्धि हुआ होगा या कमी हुआ होगा। इतना पढ़ने से ही पता चल रहा है कि भाई औसत उम्र में कमी ही हुआ होगा, क्योंकि 60 वर्ष का इंसान था और उसमें से गया और 30 वर्ष वाला ही इंसान आया। तो बताइए तो उम्र में कितना का कमी हुआ, तो उम्र में 60 वर्ष था, 30 वर्ष के आया तो 30 वर्ष का कमी हुआ कि नहीं। अब इस जो कमी हुआ है, ये कमी हर टीचर पर प्रभाव डालेगा, हर टीचर में कमी आएगा। तो इस कमी को टोटल 30 टीचर में डिवाइड करेंगे तो देखिए तो 30 बटा में 30, हर टीचर में 1 वर्ष की औसत उम्र में कमी आएगी, यानी 1 वर्ष औसत उम्र में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 9 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। ध्यान दीजिएगा
कि 5 संख्याओं का औसत 9 है और 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत अगर 7 दे रखा है, 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत यदि 7 दे रखा है, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या है? सिंपल सी बात है भाई कि 5 संख्याओं का औसत 9 दे रखा है, तो इन 5 संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे, 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 5 में 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 आएगा उन संख्याओं का योग। अब कह रहे हैं 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत अगर 7 है, अगर हम 3 संख्याओं का योग निकालते हैं, 3 संख्याओं का योग निकालते हैं, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21। अगर हम इसको घटाएंगे तो योग निकलेगा 2 साल का। योग कितना निकलेगा? 2 साल का निकलेगा। और 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। अब इसका हम औसत निकालेंगे तो 2 से भागा देंगे तो औसत कितना बनेगा? 12 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। चलिए अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट बेहतरीन प्रश्न है। ये बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और ये प्रश्न देखिए क्या है, आप इसको समझिए ध्यान से और हम बनाने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 12 संख्याओं का औसत अगर 15 दे रखा है, 12 संख्याओं का औसत अगर 15 दे रखा है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर ले, पहले 12 संख्याओं का औसत अगर 15 दे रखा है, फिर कहता उसमें एक संख्या जो है 41 यदि शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो सबसे पहला काम करना है कि भाई योग निकालना है कितना संख्याओं का? 12 संख्याओं का। तो क्या करना पड़ेगा? 12 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 पचे का 60 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा, 0 6 8 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। ये 180 जो मिला है वो कितना संख्या का योग मिला है? 12 संख्याओं का योग 180 मिला है। यदि इसमें एक संख्या अगर 41 को भी शामिल कर ले, यदि इसमें एक संख्या 41 को भी शामिल कर ले, तो टोटल 13 संख्याओं का योग हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा। 8 4 12 के 2 हाथ 1 हो गया और 1 1 2 हो जाएगा। यानी कि 221 जो मिला है वो 13 संख्याओं का योग मिला है। तो 13 संख्याओं का अगर योग पता है तो 13 संख्याओं का औसत तुमसे पूछेगा तो 221 बटा 13 कर देंगे। अब 13 से इसको डिवाइड करते हैं, 221 में एक बार में लगाएंगे 13 एकम 13, तो 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ बचेगा 1, 13 से 3 का 91, यानी कि जो औसत आएगा वो औसत होगा कितना? 17 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो देख रहे हैं कि पॉलिटेक्निक में एवरेज से कितना आसान आसान प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस अध्याय से, इस टॉपिक से पूछने वाला प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। 5 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें किसी कक्षा में कुल 22 छात्र थे। एक कक्षा है जिसमें कुल 22 छात्र थे। यदि 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अगर 44 है और 22वें छात्र को 66 अंक अगर प्राप्त होता है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? पहले आप देखिए, पढ़िए, समझिए। कहते हैं किसी कक्षा में कुल 22 छात्र था। यदि टोटल स्टूडेंट 22 था, टोटल स्टूडेंट 22 था, कह रहा है ना कि यदि 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अगर 44 है, तो भाई हम क्या करते हैं? योग फाइंड करते हैं। कितना छात्रों का? 21 छात्रों का। 21 छात्रों का योग प्राप्त करेंगे तो 21 में अगर हम 44 से मल्टीप्लाई कर दे, 21 में यदि हम 44 से मल्टीप्लाई कर दे तो 21 छात्रों के योग पता चल जाएगा। अंकों नहीं, 21 कक्षा में छात्र अंकों मतलब 21 जो कक्षा में छात्र अंक प्राप्त किए उसका योग पता चल जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 21 का 21 चौक 84, फिर 21 चौक 84, ये 4 8 4 12 को हाथ में 1 8 और 1 9, 924 आएगा। 900 कितना आएगा? ये 924 जो मिला है वो 21 छात्रों। यदि कहता है कि 22वें छात्र जो है वो 66 अंक प्राप्त करता है, अगर 22वें छात्र 66 अंक प्राप्त किया तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा।
और ये 9 हो जाएगा। ये टोटल मिल गया 22 छात्रों के अंकों का योग। तब 22 छात्रों के अंकों का अगर हम औसत फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990 में से 22 से डिवाइड करते हैं, 11 बार में काटेंगे तो 11 नमा का 99, 11 दूना 22 और 45 दूना का 90, यानी कि औसत जो मिलेगा वो 45 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, और आगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। कहता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पता करना है। भाई प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या बोला है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और डॉट डॉट ऐसे ही जा रहा है, कहां तक, 50 तक जा रहा है। अब आप इस प्रश्न को देखिए, ये डाटा को देखिए, तो ये डाटा आपको बताता है, यह डाटा जो है वो आर इन एपी है, ये एपी में है। ये डाटा अगर एपी में है तो बताइए इसका औसत था या तो मिडिल टर्म, या औसत था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। हम क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद बटा में 2 करेंगे, तो प्रथम पद 1, अंतिम पद 50, 50 और 1 51, 51 बटा 2 करेंगे तो 25.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 25.5 मिलेगा, जो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है। तो ये प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चार संख्याओं का औसत 60 है। यदि इसमें प्रथम यदि इनमें से प्रथम संख्याएं अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, प्रथम संख्याएं है ना, और अंतिम 3 संख्या मतलब दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, प्रथम संख्याएं और अंतिम 3 संख्याएं का योग जो है वो 1/4 है। इसका मतलब इसका रेशियो ये प्रथम संख्या हो गया, और अंतिम 3 संख्या मतलब ये दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या और प्लस चौथी संख्या का रेशियो दे दिया मेरा 1/4 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ, करें कि प्रथम संख्या तथा अंतिम 3 संख्याओं का योग, जो अंतिम 3 संख्याओं का योग नीचे वाला बताएगा, दूर वाला ऊपर वाला बताता है, तो अंतिम 3 संख्याओं का योग 4 है और प्रथम संख्या 1 है। तो आप देखिए, तो यहां पर इन रेशियो में हम बात कर रहे हैं, रेशियो में अंकों का योग जो होगा 5 आएगा, रेशियो में अंकों का योग 5 आएगा, और इधर 4 संख्याओं का औसत निकालेंगे 60 है, तो इन 4 संख्याओं के योग जो हो जाएगा वो 60 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। अगर हम काटते हैं तो 15 चौका 60, आप 15 चौका नहीं 5 से काटे तो 12 पचे का 60, कितना बार में कटेगा, गलती कर देना, ये हो गया 5, ये 60 गुने 5, 60 गुने 5 नहीं 4, 60 गुने 4 करेंगे तो 12 पचे का 60, अब 12 चौके कितना आएगा, 48 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 48 आया है। तुमसे पहली संख्या पूछ रहा है, और पहली संख्या भी देखिए एक ही यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 48 है, तो पहली संख्या 48 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न भी बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछा गया है, और देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप बताइए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या जो है कौन कौन है, पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11, ये हो गया आपका प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अगर बात करें कि भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए कि भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या जो संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आपको बताना है 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछा जाए, एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए तब भी 2 पूछा जाए। अगर पूछा जाए सबसे छोटी
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो आपका 3 हो जाएगा। अगर पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो ये 25 हो जाएगा। अभाज्य संख्या का मोबाइल नंबर पूछा जाए तो ये 44 44 22 32 23 21, ये 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या बताता है। फिलहाल आप देखिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का निकालना है औसत, तो हम जोड़कर देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 2 10 10 10 10 20 20 और 8 28, कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो टोटल 28 आ जाएगा। आप एक बार देखिए 18 18 18 18 18 18 20 20 25 25 3 28, 5 से भागा दे देंगे। अगर 5 से भागा देंगे तो कई बार में कटेगा? 5 बचेगा 25, 3 तो 0 30, 6 बचेगा 30, यानी कि 5.6 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 11 23 तथा x का औसत 40 है। एक 11 है, 23 है और x का अगर औसत 40 है, तो पहले हम इसका योग करते हैं। तो इसका योग होगा 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 34 प्लस x। और इधर योग निकालेंगे तो 40 गुने 3 करना पड़ेगा, क्योंकि योग निकालने के लिए औसत में संख्या से गुना करना होता है। तो ये 34 प्लस 1 हो गया, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, 4 गुना 4 दिया 4 दिए 12 सही किए थे, 4 दिए 12 120। तो x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू अगर निकालोगे तो 34 इसमें घटा देना है। 120 में अगर हम 34 घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 11 में से 3 घटाओगे तो 8 बचेगा, 11 में से 3 घटाओगे 8 बचेगा, जो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है 86। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए और देखते हैं, और कुछ बेहतरीन प्रश्न है। बहुत सारे भी प्रश्न है, अभी 19 तक अभी 11 प्रश्न और बचा हुआ है। तो वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल पाए। चलिए करते हैं। सवाल कर रहा है, विज्ञान के परीक्षा में एक वर्ग में 20 छात्रों में से 2 छात्रों ने 100 अंक और 3 छात्रों ने 0 अंक प्राप्त किए। कह रहा है ना कि विज्ञान का एक परीक्षा था, साइंस का एक परीक्षा था। इसमें से 20 छात्रों में से 20 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, टोटल स्टूडेंट 20 है। इसमें से 2 स्टूडेंट जो है, 2 स्टूडेंट जो है वो 100 अंक प्राप्त करता है, अच्छी बात है। फिर कहते हैं 3 छात्रों ने 0 अंक प्राप्त किया। 3 स्टूडेंट जो है उसने कितना अंक प्राप्त किया? 0 अंक प्राप्त किया। तो ओवरऑल 5 स्टूडेंट की बात करते हैं, तो 5 स्टूडेंट मिलाकर टोटल 100 अंक ही प्राप्त किया है। टोटल कितना प्राप्त किया है? कहता है कि शेष छात्रों के अंकों का औसत अगर 40 है, यानी कि शेष छात्र का मतलब बच रहा है कितना छात्र? 15 छात्र। अभी ये 15 छात्र के अंकों का योग निकालेंगे, तो 40 अगर 15 करते हैं तो 15 चौका 60, यानी कि 600 मिलेगा। तो 15 छात्रों का औसत योग जो होगा अंकों का, 60 आ जाएगा। तो वर्ग का औसत क्या है भाई? तो हमको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। 600 और 107 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 से कट के 35 गुना 70 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, 35 से किसी में तो नहीं है, 35 किसी में नहीं है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। विज्ञान की परीक्षा में एक वर्ग में 20 छात्रों में से 2 छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किया और 3 छात्रों ने 0 अंक प्राप्त किया। चलिए ठीक है, 5 स्टूडेंट हो गया। कह रहा है कि शेष छात्रों का औसत अंक 40 था, तो 40 में शेष छात्र बचा 15, 15 चौका 60, 600 आ जाएगा। तो औसत क्या होगा? वर्ग का औसत क्या होगा? मतलब वर्ग मतलब क्लास का औसत क्या होगा? तो औसत निकालेंगे तो अगर हम क्या करते, 600 बटा 20 करेंगे, तो ऐसे कर रहा है क्या? ऐसे कह रहा है कि इनको छोड़ने के लिए कह रहा है, इनको अगर निकालते हैं, यानी कि सिर्फ औसत हम अगर 15 स्टूडेंट का निकालते हैं,
तो 600 बटा में 15 से भागा देंगे तब 15 चौका 60 40 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर औसत जो हमने निकाले हैं ये औसत 15 स्टूडेंट का निकाला है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि भाई हमको वर्ग का औसत क्या होगा। और वर्ग में टोटल 20 स्टूडेंट था, तो 20 स्टूडेंट का अगर हम औसत निकालते हैं तो यहाँ पर आता 600 और 100 700, और 700 बटा में आता कितना, 20 छात्र था तो 20, यानी कि 35 दूना 70 35 आता, जो ऑप्शन नंबर में नहीं। बोलिए क्या बात है। हो गया सर, हमरे क्लास है, बैठ जाएंगे, बैठ। मैथ हमरे क्लास है रे। सारा विद्यार्थी हमारे से नहीं नर सर सर करते ना पढ़ल पुण्य से भाग लो, पीछे पढ़ा पढ़ा लो हम ये पढ़ियो ठीक है। आओ ने जे बैठ जाइए योग पढ़ दे। अरे यार 2 बार देखिए हम रिकॉर्ड के लियो। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, अगला वीडियो देखिए क्या है। चलिए अगला प्रश्न के बारे में देखिए, और ये प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो यह भी प्रश्न देखिए बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। और इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 4/7 1/3 और 2/5 और 5/9 को वृद्धितर क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए, तब मध्य नहीं बोल रहा है, तब मध्य की मतलब बीच वाला की दो संख्याओं का औसत क्या होगा। बीच वाला के दो संख्याओं का औसत क्या है वो पता करना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 4/7 1/3 2/5 और 5/9 में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो पहले पता करेंगे। और इसको पता करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि इसके ऊपर वाला को बोलते हैं हर और नीचे वाला को बोलते हैं अंश। सॉरी उल्टा बोल दिया, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। अभी हमने उल्टा बोल दिया, सॉरी इसके लिए। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हर। ऊपर को कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे को कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को समान बनाएंगे, और डिनोमिनेटर को समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, यानी कि 7 3 5 9 का। 7 3 5 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 7 3 5 9 का एलसीएम बताइए कितना होगा। पहला काम है 7 3 5 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 बार में 7 1 5 3, यानी एलसीएम मेरा आएगा 3 गुने 7 गुने 5 गुने 3 आएगा। ये मेरा एलसीएम आया। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा बन जाएगा 7 5 सत्य 7 5 35 गुने 9 35 गुने 9 9 5 45 का 5 हाथ में 4 और 9 3 27 27 से 4 कितना हो जाएगा 29। देख लो एक बार फिर से, 9 5 45 का 5 7 5 35 3 3 9 9 50 9 5 45 का 5 हाथ में 4 और 9 का 9 9 98 27 27 और 4 31 होता है। 27 से 4 31 होगा, तो 27 4 31 तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 29 27 27 4 31 315 आ जाएगा। तो एलसीएम 300 मेरा 15 आ गया। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगे। तो 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 315। तो सबका हमको क्या करना है, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर यानी कि अंश नहीं हर में हमको बनाना है 315। तो बताइए, तो 4/7 इस 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 315 आ जाए। तो 7 में देखो 7 को छोड़ दीजिए क्योंकि 7 है 5 या 15 या 45 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 गुने 45 अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दे
और 45 नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 300 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन ऊपर में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है आप देखिए, तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 4 चौक 16, 16 2 18, यानी कि 180/135 पहला का कैलकुलेशन। दूसरा को वैसे चेक कीजिए, 1/3 लिख रहा है, 1/3 लिख रहा है, तो हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के 15 आ जाए, तो 1 और 3 को छोड़ दीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई करें। इस 7 21 पचे 75 से 105 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 में 105 मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, इधर 3 में मल्टीप्लाई करना है कितना से, 105 से, तो देखिए तो कितना हो जाएगा 105, आई हो जाएगा 315। तो दूसरा चेक कर लिए। तीसरा देखो तो कितना है, 2/5 है। अब 2/5 है तो इसमें भी बनाना है वही, तो 5 को छोड़कर 3 के 9, 9 7 63, 63 मल्टीप्लाई करो, 2 गुने 63 मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 में भी 63 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 315, और 6 3 दूना 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा। वैसे ही लास्ट जो बचा हुआ 5/9, इस 5/9 में 9 तो है ही ना, है 3 या 9, 7 पचे 35, 9 में अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करें तो 5 में भी 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 में भी 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 315 और 5 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 25 का 5 हाथ में 2, 5 से 15 2 17 हो जाएगा। अब आप देखिए कि सबसे कह रहा है क्या, बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मेरा कौन हुआ, तो सबसे छोटा 105 है, तो ये पहला नंबर पर है 105। इससे बड़ा कौन है, 105 से बड़ा ये दूसरा नंबर पर हो गया, और दूसरा नंबर पर फिर तीसरा नंबर पर कौन है, 175, ये तीसरा नंबर पर है, और ये आपका चौथा नंबर पर है। तो कह रहा है कि अगर बृहत्तर क्रम में लिखा जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो मध्य की दो संख्याओं का औसत क्या होगा, मध्य की संख्या कौन कौन होगा, 2 और 3 ही ना मध्य होगा, ये दोनों संख्याओं का औसत निकाल लो, तो औसत निकालेंगे तो ये 2/5 प्लस 5/9, इसमें डिवाइड कर दो 2 से, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए तो 9 दूना का 18 और 5 पचे का 25, 9 दूना का 18, 5 पचे का 25, और 9 पचे का 45 गुने में 2, तो इधर जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1 और 2 2 4, 43/90 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इसमें टाइम लग सकता है इस प्रकार के प्रश्न में, कि भाई पहले क्या करना पड़ेगा, इन सवालों में से, यानी कि जो आपको डाटा दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन वाला डाटा दिया हुआ है, इन सभी डाटाओं में से आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए ये मेथड है, और उसके बाद आपसे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5 गुणजों का आपको औसत निकालना है, तो 7 के प्रथम 5 गुणज कौन होगा, तो 7 1 होगा, यानी कि 7 एकम 7, 7 गुना 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पचे का 35, 5 ने बोला था, हाँ, तो 1 2 3 4 5 ठीक करा था कि 7 के प्रथम 5 गुणन का औसत क्या होगा। अब आप इस सवाल को देखो, इस डाटा को आप देखो, तो ये डाटा आपको बताएगा कि ये डाटा जो है वो एपी में है, ये डाटा जो है वो एपी में है। अगर ये डाटा एपी में है तो इसका जो माध्य होगा वो या तो मिडिल टर्म होगा, या तो एवरेज मिडिल टर्म होगा, या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 करेंगे तब भी ये माध्य बताएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए कुछ और प्रश्न देते हैं जो बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है। 50 व्यक्ति है, उसका औसत उम्र कितना वर्ष है, 60 वर्ष है। कहता है 5 व्यक्तियों को और अगर सम्मिलित कर दिया जाए या सम्मिलित हो जाए तो औसत उम्र जो होता है 62 वर्ष हो जाती है। तो नए व्यक्तियों का औसत उम्र क्या है, जो नया व्यक्ति है उसका उम्र निकालना है कि कितना औसत वर्ष है। तो हमने बताया कि 50 व्यक्तियों के समूह का औसत उम्र अगर 50 वर्ष है तो इन 50 व्यक्ति के उम्रों का योग निकालते हैं। इस 50 व्यक्ति के उम्रों का योग निकालेंगे तो 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से,
6 × 5 = 300, यानी कि 50 व्यक्ति के उम्रों का योग 300 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। पांच व्यक्तियों को और पांच व्यक्तियों को और अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो फिर देखिए योग जो है, पहले 50 व्यक्ति था, अब 55 व्यक्ति हो जाएगा। तो पांच व्यक्ति को अगर और सम्मिलित कर लेते हैं तो ये उम्र हो जाता है 62 वर्ष, यानी कि 55 गुने हो जाएगा 62। 55 गुने कितना हो जाएगा 62। तो भाई 55 को 62 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 10 के जीरो हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। 6 5 30 के जीरो हाथ में 3 और 6 5 30 और 3 33 हो जाएगा। 0 1 3 1 4 3, यानी 34। कितना आएगा 34 10, यहाँ पर एक जीरो और बैठना चाहिए, 6 5 30, ये आएगा 34 10, 6 5 30 दो जीरो बेटा। तो अब देखिए इसमें नए व्यक्ति का औसत निकालना है, तो अगर हम इसको इससे घटाएं तो 5 यहां पर योग बनेगा 5 व्यक्ति का, किसका 5 व्यक्ति का योग घटाने पर बनेगा, घटाएंगे तो ये 0 हो गया और 1 में 0 गया तो 1 ही हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 410 आएगा। अब इसका औसत निकालना है तो 5 से भागा देंगे तो 8 5 40, 5 दूना 10, यानी औसत जो बनेगा वो कितना होगा 82 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा से समझ में आया हो। चलिए कुछ प्रश्न के बारे में और बात करते हैं, जो देखते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुनी है, तो ये मान लेते पहली संख्या, ये मान लेते दूसरी संख्या और ये मान लेते आपकी तीसरी संख्या है। अगर मान लेते तीसरी संख्या सपोजिट 1 है, ध्यान दीजिएगा, तीसरी संख्या अगर सपोजिट 1 है तो कहता है कि तीसरी संख्या का 3 गुनी है दूसरी संख्या, तो ये 3 हो जाएगा। तीसरी संख्या का 3 गुनी है दूसरी संख्या, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना 3 बनेगा। फिर पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 2 गुनी है, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए इन संख्याओं का औसत दे रखा है 100, इसका योग निकालेंगे तो 100 गुने 3 हो जाएगा, ये योग हो गया। लेकिन इधर योग निकालते तो 6 3 9 1 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 6 यूनिट है, तो 6 तिया का 18, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 180, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कैसा प्रश्न है। कहता है एक बल्लेबाज है ना, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है ना, 17वीं पारी में कितना रन बनाता है, 85 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, ये प्रश्न है। 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी में बताइए कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो हम ऐसे करते हैं ना कि मान लेते हैं कि 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, लेकिन 17वीं पारी में यानी कि 1 से लेकर हम बात करें, ये दे रहा है 17वीं पारी, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, वैसे 16 17, ये 17वीं पारी में दे रखा है, ये पूरे का नहीं दे रखा है। ये लास्ट का जो 17वीं पारी में जो खेला है उसमें कह रहे 85 रन बनाते हैं, लेकिन क्या 1 से लेकर 17 पारी, अगर हम पूछे 17 पारी में कितना रन बनाया है वो तो नहीं दे रखा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 17 पारी में, एक प्रथम 17 पारी में मान लेते हैं रनों का जो औसत है, इसका जो औसत अगर मान लेते हैं 1 से, 17 पारी का औसत 1 है, तो ये 17 पारी का अगर हम योग निकालेंगे, यानी 17 पारी का योग निकालेंगे तो 17 1 हो जाएगा।
कहता है इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो बताइए कि 16वीं पारी में 16 पारी में रनों का जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा? 1 - 3 रहा होगा, है ना? 1 - 3 रहा होगा। तो अगर हम पूछे कि 16 पारी का योग बताओ, तो 16 पारी का योग कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई करेंगे औसत में, तब 17वीं पारी का अगर हम निकालेंगे तो टोटल 17 पारी में, 1 से लेकर 17 पारी में 16 पारी तक घटा देंगे तो 17वीं पारी का रन नहीं निकल जाएगा। तो देखिए तो क्या करेंगे, 17 पारी हो गया 7 एक 17 एक्स में से 16 इंटू x - 3 को अगर हम घटा दे तो 17वीं पारी वाला रन बनेगा 50। उनका औसत रन एस निकाल लेंगे तो देखिए तो कितना होगा, ये 17 एक्स हुआ, ये 16 एक्स हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 तो ये 48 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। तो 17 में से 16 घटाओगे तो एक वो एक्स बचेगा, इधर जाके घटेगा, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का क्या गलती घटा दिए, 15 में से 8 गया तो 7 ही तो होगा, 16 तो ये 48। अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट है, थोड़ा सा गलत है, आप समझिए क्या गलत है, हम इसको सुधार देते हैं। कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है आ, एक 7 नहीं देकर ये काट देते हैं, ये आपका ना 87, 85 नहीं 87 दे रखा है, ये 87 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी सुधारते हैं, ये जो मेरा है ये 87 होगा, कितना होगा? 87 होगा, 87। अब आप घटाइए, 7, 17 में से 8 गया तो 17, 17 में से 8 गया तो 9, और यहाँ बचेगा 7, 7 में 4 गया 39 होगा। हाँ 39 तो है, ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक कक्षा की 40 छात्राओं में से 10 की औसत ऊंचाई जो है वो 160 सेंटीमीटर है। 10 की औसत, जो 40 स्टूडेंट था इसमें से 10 का औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तथा शेष छात्राओं की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई, ठीक है, पूरी कक्षा का औसत ऊंचाई निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट 40 हो गया। 10 का औसत ऊंचाई कितना दे रखा है? तो दे रखा है 160, और फिर बचा कितना? 156 जो होगा वो कितना का होगा? 30 स्टूडेंट का होगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना होगा? 1600। इधर करेंगे सॉल्व तो 6 × 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा, 5 × 15, और 1 16 का 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 0 हो गया, 8 हो गया, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 4 और 2 6 हो जाएगा, बट्टा में 40। अब इसको काटते हैं तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, और 4 7 का 28। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 157 सेंटीमीटर होगा। यदि वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या का करना है। तो पहली संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरी सम संख्या कितना होगा? x+2, तीसरी सम संख्या कितना होगा? x+4, और चौथी सम संख्या कितना होगा? x+6। अब इन सभी संख्याओं का योग, इन्हें औसत 27 दे रखा, तो 27 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी योग हो जाएगा। अब इधर 1x 2x 3x 4x इधर हो जाता है, और 6 4 10 2 12 इधर हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 4 गुना 8, 8 और 2 10 इधर हो जाएगा। अगर हम 4x 12 को राइट तरफ लाएंगे घट जाएंगे, 8 में से 2 गया तो 6, और 10 में से 1 गया तो 9, 96 काट देते हैं 4 से, 4 गुना 8, 4 चौक 16। इसका जो राइट आंसर अभी नहीं निकला, ये x का मान 4 निकला है।
पूछा है आपसे कि सबसे छोटी संख्या निकालो, तो सबसे छोटी संख्या एक ही था जो 24 के बराबर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा? 24 होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 12 छात्रों की एक कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। 12 स्टूडेंट है, 12 विद्यार्थी है, इसके औसत ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। कक्षा एक कक्षा है, कक्षा अध्यापक की ऊंचाई को छात्रों की ऊंचाई में जोड़ने पर कक्षा की औसत ऊंचाई घटकर 179 सेंटीमीटर हो जाती है। तो कक्षा के अध्यापक की ऊंचाई निकालो। पहले हम देखते हैं कि योग निकालते हैं कितना स्टूडेंट का। तो 12 स्टूडेंट का अगर हम क्या निकालेंगे, ऊंचाई का योग निकालेंगे, तो 180 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 को 8 से करेंगे तो 12 8 96, 12 एकम 12 तो 6 हो गया, 9 2 11 के एक हाथ में एक हो जाएगा, एक दो 2160 इतना आएगा। अब कहता है कि भाई एक स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट के जगह पर, स्थान पर एक लाते हैं, क्या चीज? अध्यापक को लाते हैं। तो कहता है कि छात्रों को ऊंचाई में जोड़ने पर, एक अध्यापक को छात्रों को ऊंचाई में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तब ये जो था 179, ये हो जाएगा 13 से मल्टीप्लाई। 179 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना होगा। 179 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 का 7 हाथ में 2 7 21 21 22 23 के 3 हाथ में 2 3 2 5 हो जाएगा। 9 एकम 9 7 एकम 7 1 एकम 1, ये अगर 7 हो गया। 9 3 11 के एक हाथ में एक हो जाएगा, मिसप्रिंट हुआ था। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो 7 हो गया। अब 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, क्या बचेगा? 2 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, तो 167 सेंटीमीटर आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है। कहता है मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 सेंटीमीटर है। एक है मंगलवार, एक है बुधवार और एक है बृहस्पतिवार। इनका औसत तापमान 42 डिग्री है। तो 42 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो तीनों दिनों के औसत तापमान का योग हो जाएगा 3 गुना 6 और 4 12, 126 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है? डिग्री सेल्सियस है ना, 126 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखिए कहता है बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार। देखिए यह बुधवार है ना, एक है बृहस्पतिवार और एक है शुक्रवार। इसका करेंगे तो इसमें कितना है? 47 डिग्री। तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के 21 का एक हाथ में 2 और 4 के 12 2 14। अगर हम घटाएं इसको, एक बार गुना फिर से चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 के 21 का एक हाथ में 2 और 7 के 21 का एक हाथ में 2 और 4 के 12 14। सही है। इसको घटा रहे हैं तो ये वाला कटेगा, तो यानी कि मंगलवार और माइनस शुक्रवार, इसका कितना आएगा? तो इसको हम घटाएंगे, घटा रहे ना, तो घटाना है, कैसे घटाना चाहिए ना, बड़ा में से छोटा। यानी कि शुक्रवार में से मंगलवार घटाएंगे तो 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी कि 15 आ जाएगा। अब कहता है यदि मंगलवार का तापमान 33 है तो शुक्रवार मंगलवार का तापमान 33 देंगे तो 15 में 33 को ऐड कर दीजिए, 5 3 8 3 1 4, 48 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, 48 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप देखिए इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 से, जो काफी बेहतरीन प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत 114 है और अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 13वां परीक्षा फल क्या होगा? तो पहले हम योग निकालते हैं टोटल 25 का, तो कितना होगा? 25 गुने 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 25 8 का 200 और 25 एकम 25, तो ये 0 5 4 400 कितना आएगा? 50 आएगा। ये तो हो गया टोटल 25 का। अब आगे देखिए कैसे कह रहा है कि 12 का औसत योग जो है
यहाँ पर 12 का हम देख रहे हैं, तो 12 का अगर निकालेंगे तो 12 गुने 14 करना पड़ेगा, तो 12 चक 48 और 12 एकम 12, 8 4 2 6 168 इधर आ जाएगा। और फिर योग हम निकालेंगे लास्ट वाला 12 का, तो देखिए तो कितना आएगा, 12 का 17 है, तो 12 गुने 17 करेंगे तो 12 सत्ते का कितना आएगा, 84 आएगा। और 12 एकम 12 आएगा, 4 6 8 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 200 कितना आएगा, 4, ये 204 आएगा। इसको हम ऐड करते हैं, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 और 1 7 और 2 1 3, 300 कितना आएगा, 72 आएगा। तो देखिए तो ये 12 12 24 का ही निकला है, 25 का यहाँ है, तो 13वां परीक्षाफल इसके बीच में कहीं होगा, उसको निकालेंगे तो 450 में 372 घटाना पड़ेगा। तो 450 में 372 घटाते हैं तो 10 में से 2 गए 8 बचेगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि 78 रहा होगा 13वां परीक्षाफल, जो ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू, धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो को देखे हैं। लगता है अगर कोई और टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम समस्या है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इसी प्रकार से हम और वीडियो लेते आएंगे, इसीलिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।